भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी श्रीमती सरला कोसरिया ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आज केंद्रीय कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जातिगत जनगणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मोदी जी के इस ऐतिहासिक निर्णय का पूरा देश ने समर्थन और स्वागत किया है। जिस जातिगत जनगणना को कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण आज़ादी के बाद से नहीं कराई थी, मोदी जी उस जातिगत जनगणना को कराए जाने के लिए एक झटके में निर्णय लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल के नेताओं को बहुत बड़ा झटका दिया है। क्यों ये सभी दल के नेता जिनकी सरकार लंबे समय तक रही है वही लोग ही इसका विरोध करते थे और जब विपक्ष रहे तो जातिगत जनगणना कराए जाने की बात करते थे। इनका दोहरा चालो चरित्र को देश की जनता जान चुकी है। श्रीमती सरला कोसरिया ने आगे बताया कि सन 1951 में पहली बार जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई थी, परंतु कांग्रेस को इसका नुकसान होने के डर से और वोट बैंक बनी रहे, इसलिए उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस के नेता जो देश के बड़े पदों पर आसीन रहे, जिनकी सरकार आज़ादी के बाद से लंबे अरसे तक शासन सत्ता में रही, ऐसे नेता पंडित जवाहर नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस जातिगत जनगणना का विरोध किया करते थे, इसलिए 70 वर्षों तक जातिगत जनगणना नहीं करवाई। देश की भोली भाली जनता को गुमराह करती रही और उसका वोट बैंक के रूप में उपयोग करती रही। 2004 से 2014 तक देश में गांधी परिवार के रिमोट से चलने वाली मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, तब जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं की गई? क्यों सरकार को रिमोट से चलाने वाली कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के लोगों ने नहीं कराया? आज जब देश के यशस्वी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने जातिगत जनगणना कराने का यह ऐतिहासिक निर्णय लिया, तब कांग्रेसी और विपक्ष के नेता यह तो हमारी 30 वर्षों की मांग थी करके श्रेय लेने में लगे हुए हैं। कांग्रेसी विधायक हो चाहे कांग्रेस सांसद, जब उन्हें उनके पास करने का अवसर था तब तो करते कुछ नहीं है, परंतु जब भाजपा के प्रतिनिधि और भाजपा सशक्ति सरकार कोई निर्णय कोई काम करती है तो श्रेय लेने के लिए वही कांग्रेसी और विपक्षी दल के नेता प्रथम पंक्ति में खड़े पाए जाते हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल के नामी गिनामी नेता सिर्फ अपने और अपने परिवार के लोगों को ही पद पर आसीन देखना चाहते हैं, जबकि जातिगत जनगणना से बहुलता और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, जो मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विकास के मूल मंत्र के साथ देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं। मोदी सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रही है।